आप में से कितने लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना हुआ है? नो आइडिया। हाँ कोई बात नहीं, नहीं सुना है तो नहीं सुना है, बिंदास चैट में लिखो। ओके, कुछ लोगों ने सुना हुआ है। ओके चलो मैं सिंपल बताता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। नहीं नहीं 10th में नहीं था, पढ़ाई की बात नहीं है। हाँ नीरज मैं रिपीट कर रहा हूँ, बस सब लोग प्लीज अपनी वीडियोस ऑफ रखना। आप मीन सिर्फ मुझे देखो या अपनी आंखें बंद भी रखोगे चलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लीज आपने अपनी बुक्स में नहीं पढ़ा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सिंपल लॉ है कि ये क्या बोल रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, वर्ल्ड जो है वो मैग्नेट के जैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप पॉजिटिविटी एमिट करोगे अपने में से, तो आपको सामने से पॉजिटिविटी आएगी। आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ अगर आप पॉजिटिव थॉट्स रखते हो। क्लियर? आई रिपीट, आप अगर अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स रखोगे तो सामने पॉजिटिव ही आएगा। ऐसे आपने काफी बार नहीं देखा है कि कहीं जाने के पहले यार ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, और वो हो जाता है। बिकॉज आपका पूरा माइंड जो है किसके ऊपर है? उस चीज के ऊपर है। देखो सिंपल वर्ड्स में कहूं, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं, यूनिवर्स जो है ना वो कभी ऐसे नहीं सोचता है कि ये थॉट पॉजिटिव है नेगेटिव है। वो खाली ये देखेगा कि ठीक है ये बंदा जो है बार बार क्या सोच रहा है कि यार ये चीज ये चीज ये चीज। आप भले चिल्ला चिल्ला के अपने माइंड में बोल रहे हो कि यार मेरे साथ ये चीज नहीं है, लेकिन आप बार बार एमिट क्या कर रहे हो अपने बॉडी से? कौन से थॉट्स? उस चीज के रिलेटेड थॉट्स। तो वो होगा ही होगा, जिसको हम लोग सिंपल वे में पॉजिटिव थिंकिंग भी कहते हैं। कि आप नेगेटिव के बारे में नहीं सोचो, पॉजिटिव के बारे में सोचो। ये तो देखो, मैं पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में ज्यादा बोलता नहीं, बिकॉज सब लोगों ने, बेवकूफों ने क्या कर दिया है, पॉजिटिव थिंकिंग को एक थियोरेटिकल टॉपिक बना दिया है। पॉजिटिव थिंकिंग या लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। देखो जैसे आ, मैं यूनिवर्स से कुछ मांग रहा हूं तो मुझे वो मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? अब देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं कि जब मैं 21 ईयर्स का था मुझे थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी। क्लियर? तो मैंने एक अपनी चेकबुक में, जो मेरे पास चेकबुक थी उस टाइम पे, उसमें एक अमाउंट लिखी, एक एक्स अमाउंट मैंने लिखी कि जब मैं 25 ईयर्स का हूंगा मेरे पास ये अमाउंट होगी। और जब मैं 25 ईयर्स का हुआ एक्चुअल में मेरे पास वो अमाउंट थी। अमाउंट मैंने ज्यादा बड़ी नहीं लिखी थी, अभी मेरे को गुस्सा आता है कि काश में थोड़ी बड़ी अमाउंट लिखता, ज्यादा पैसे आ जाते। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अब प्लीज सब लोग अपनी आंखें बंद करो। हाउ टू प्रैक्टिकली यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उसके बारे में आपको बता रहा हूं। आप बस इमेजिन करो, आज से अब अगस्त चल रहा है ना, तो ऑलमोस्ट 8-10 महीने के बाद क्या हो रहा है। सुबह सुबह प्लीज आंखें बंद करके सब लोग इमेजिन करना। सुबह सुबह आपको आपके फ्रेंड का फोन आया। सुबह सुबह आपको आपके फ्रेंड, जो आपके फ्रेंड है उनका फोन आया कि भाई रिजल्ट आ गई है वेबसाइट पे, आपकी एग्जाम अच्छी गई थी। क्लियर? आप इमेजिन करो, सोचो कौन सा फ्रेंड आपको फोन करे, बस इमेजिन करो, विजुअलाइज करो अपने माइंड में कि वो फ्रेंड आपको क्या कर रहा है, फोन कर रहा है। उसने आपको बोला कि भाई रिजल्ट आ गई है। आप फटाफट उठे। क्लियर? फटाफट जाके आप देख रहे हो कि रिजल्ट क्या आई है, क्या आई है। ग्रुप में मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं आपके कि रिजल्ट आ गई, रिजल्ट आ गई। वेबसाइट ओपन करो, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। आप अपनी हॉल टिकट ढूंढ रहे हो, हॉल टिकट कहाँ रख दी मैंने, रोल नंबर याद नहीं है आपको। ठीक है, मुश्किल से यहाँ हो के मम्मी ने आपके, इन सब ने आके, किसी ने आपको हॉल टिकट दी। अब सर्च कर रहे हो, जैसे ही आपने डाला, जो आपने टारगेट परसेंटेज सोचा था, जो आपके माइंड में अभी दिख रहा होगा आपको, वो एक्चुअल में परसेंटेज आपके आ गए। आपके पेरेंट्स के फेस पे वो एक्सप्रेशन सोचो जब आपने उनको बताया कि आपके इतने परसेंटेज आए हैं। जस्ट इमेजिन कि उनको कितनी खुशी होगी। आपने सीधा स्क्रीनशॉट खींचा, आपने मुझे भेजा, मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस भेज रहा हूं कि आपका जो टारगेट था 100 on 100, 80%, 90% जो टारगेट था आपका अचीव हो गया।
क्लियर? मैंने आपको कहा था, देखो मैंने आपको कहा था ना कि भाई अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, आप फालतू टेंशन ले रहे हो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। मैं आपसे पिज्जा मांग रहा हूँ कि आके मुझे पिज्जा दो। क्लियर? अब अपनी आंखें ओपन करो, चैट में बताओ ये आप रियलिटी बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते हो, जो अभी आपने इमेजिन किया। डू यू वांट दैट फीलिंग जो मे बी 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए अभी आपके अंदर थी। मैं कहूंगा अब ये आपके हाथ में है कि आप कैसे उस इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी एक पेपर लो, पेपर पे वो परसेंटेज लिख दो जो परसेंटेज आपको चाहिए, और वो पेपर को टेयर करके अपनी जेब में, अपने कहीं पे भी रख दो। वो पेपर कभी किसी को नहीं दिखाना है आपको, वो पेपर कभी किसी को नहीं दिखाना है। इतना ही नहीं, मेरी जेब में आज भी एक पेपर होगा जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि भाई जब मैं 30 इयर्स का होऊंगा मेरे पास क्या होना चाहिए, जब मैं 35 इयर्स का होऊंगा मेरे पास क्या होना चाहिए, 40 इयर्स का होऊंगा मेरे पास क्या होना चाहिए। मैं बेसिक एकदम बच्चों जैसे लगेगा आपको, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मेरा पता है ड्रीम क्या है। मेरा ड्रीम ये है कि भाई मैं इतना रिच हो जाऊं, मैं इतना रिच हो जाऊं कि मेरे रूम के साइज जितना मेरा क्या होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए। बिकॉज आई लव वाटर, कि मैं बस वहीं पे अपने टब में, जकूजी में आराम करूं, दिन में एटलीस्ट 1-2 घंटे नहाऊं। अब सुनने में हंसी आएगी, बट मैं वो एंजॉय करता हूं ना कि आराम से बाथटब में बैठ के बुक पढ़ रहा हूं। आई रिक्वेस्ट आप अपनी परसेंटेज ही नहीं लिखो, आप अपने वो पेज के ऊपर आप लिखो कि आप 21 इयर्स में अपने आप को कहां देख रहे हो, 25 इयर्स में अपने आप को कहां देख रहे हो, 30 इयर्स में, 40 इयर्स में, 50 इयर्स में आप अपने आप को कहां देख रहे हो। आप फ्यूचर में अपने नाम से कैसा घर बनाना चाहते हो, आपको कैसी कार चाहिए, लिख दो ना। मैंने कहा ना, देखो यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहते हैं, यूनिवर्स एक विशिंग वेल जैसी है। आप बस उसके अंदर ये कागज में लिख के एक सिक्का डाल रहे हो गया, अच्छी बात है। नहीं हुआ तो क्या हुआ। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, इसके लिए मैं कह रहा हूं कि हाँ, एक और चीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इमेजिन करोगे तो चीज हो जाएगी। ऑब्वियसली उसके लिए आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको उसके लिए क्या करना होगा, एक्शन लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप फुल्ली फोकस्ड हो कि भाई मुझे ये परसेंटेज चाहिए, रोज सुबह को उठ के मैं वो अपनी लिस्ट को देखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कभी मेरी तबीयत ठीक लग रही है, मैं सोच रहा हूँ कि छोड़ना यार, आज आपको छुट्टी दे देता हूँ। मैं सोचूंगा नहीं यार, अच्छे मार्क्स आपके आएंगे तो नेक्स्ट ईयर मेरे स्टूडेंट ज्यादा होंगे। मैं ये सोच के ऐसे अपने आप को मोटिवेट करता हूँ। कभी मैं है ना, इच्छा होगी कि भाई यार छोड़ना, आज सो जाता हूँ जल्दी, बुक क्यों रीड करूँ। फिर दिमाग में आएगा नहीं यार, बुक रीड करूंगा, मेरी नॉलेज बढ़ेगी, मेरे को कोई अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा तो मैं क्लास में और अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, और अच्छे से पढ़ाऊंगा फिर से वही, और मेरे को क्या आएंगे, नेक्स्ट ईयर बच्चे आएंगे। क्लियर? तो मैं अपने लेजीनेस को उस लिस्ट से बार बार कोरिलेट करता हूँ। रोज सुबह को उठ के, रोज रात को सोने के पहले मैं उस लिस्ट के ऊपर नजर घुमाता हूँ। अच्छा, मैंने 28 इयर्स में ये सोचा था, मेरे पास हुआ कि नहीं। क्लियर? प्लीज वो लिस्ट को, जैसे मैंने कहा ना, आप अपनी विशिंग वेल के जैसे सोचो। क्या जा रहा है आपका ऐसा सोचने में, करके तो देखो। और आई रिक्वेस्ट प्लीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सर्च करना। मैंने कहा ना, सबसे इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सबने पॉजिटिव थिंकिंग को क्या कर दिया है, थियोरेटिकल टॉपिक बना दिया है। पॉजिटिव थिंकिंग इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। जैसे मैंने अभी आपको इमेजिन करवाया, वैसे मैं रोज इमेजिन करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, मैं बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरा ड्रीम है कि 30 इयर्स में मेरे पास एक अलग टाइप की, जो मेरे दिमाग में है वो वाली कार हो। तो रोज रात को या हफ्ते में एक बार मैं क्या करूंगा, आंखें बंद करके 5 मिनट इमेजिन करूंगा कि मैं वो कार है ना शोरूम से लेने जा रहा हूँ जब मैं 30 इयर्स का हूंगा। कार की चाबी मैम को दे रहा हूँ, मैं और मैम ड्राइव पे जा रहे हैं, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं कार में बैठा हुआ हूँ। क्लियर? हर हफ्ते अगर मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ, चांस है यूनिवर्स में कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी हो कि वो क्या कर दे, इसको ट्रू कर दे। तो एक्चुअल में ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो एकदम प्रैक्टिकल है, जीरो थियरी है इसमें। बस आंखें बंद करके प्रैक्टिकली आपको वो सोचना है। मैं लिटरली आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको जो चाहिए आंखें बंद करके बस इमेजिन करो। और मैंने एक और चीज ऐसे आपको कहा, यूनिवर्स पागल है, उसको समझ में नहीं आता पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है।
आप सिर्फ सोच रहे हो कि यार आपको कहीं इंपॉर्टेंट जगह पे जाना है, यार आप लेट नहीं हो जाओ, आप लेट नहीं हो जाओ, आप लेट नहीं हो जाओ। पूरा टाइम आप ये सोचोगे तो ट्रैफिक नड़ेगा बीच में, बारिश हो जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आपका पूरा टाइम मैं लेट हूं उसके ऊपर है। यूनिवर्स ये नहीं समझ रहा है कि आप लेट नहीं होना चाहते। आप ये सोचो कि यार मैं टाइम पे पहुंच रहा हूं, मैं टाइम पे पहुंच रहा हूं, मैं टाइम पे पहुंच रहा हूं। ये है नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग। आई होप आपके दिमाग में बात गई होगी। मैं हर 15 अगस्त के पहले जनरली ये लेक्चर रखता हूँ। क्लास में थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होता है। अभी आई डोंट नो ऑनलाइन आपको कैसे हुआ होगा, बट जनरली क्लास में स्टूडेंट्स मेरे काफी मोटिवेटेड हो जाते हैं। आई होप सो आप भी हुए होगे। क्लियर? हमारे पास लेस देन 1 मिनट है। आई जस्ट रिक्वेस्ट प्लीज ये लिस्ट बनाना, ठीक है? और कुछ कुछ भी डाउट हो प्लीज आप मुझे मैसेज करना, बट प्लीज 15 अगस्त को जो मैं आपको कल अनाउंस करूंगा टेस्ट, उसमें एफर्ट्स दो अपने। आप देखो, आप 15 अगस्त के लिए विजुअलाइज करके देखो ना कि आपके कितने